बाबा जी, आपने काफ़ी कुछ अनुभव की बातें बताई। बहुत सारे भक्त ये भी आपसे जानना चाहते होंगे हनुमान जी के कृपा पक्ष के बारे में। आपने तो स्वयं अनुभव भी किया, आप बता रहे हैं। कुछ और आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ कि ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है, आपने ऐसा महसूस किया हो? पूरी सबसे बड़ी बात क्या है, जीव मात्र पे दया। अच्छा। हम घृणा करते, कोई गंदा सा आदमी आ गया, गरीब है बेचारा, तो बड़ी हट जा, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने अपना अनुभव किया है कि किस भेष में हनुमान जी आ जाए इसका कोई पता नहीं है। जो मैंने भी देखा है कि हनुमान जी आए मेरे द्वार से और बेचारे निराश होकर चले गए, गलती हो गई तो। और हनुमान जी आते जरूर है, ये नहीं कि नहीं आते हैं, किसी भी वेश में आ सकते हैं। और आप घृणा कर देंगे, अलग अलग काम बैठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी गरीब को, किसी भी दरिद्री को आप ये नहीं कह सकते हो कि भाग यहाँ से भाग, ऐसा नहीं। दलित रूप में ही हनुमान जी आ जाए, न जाने किस वेश में मिल जाए। हाँ, मिल जाए भगवान ने। जी जी, तो ऐसा हुआ था आपके साथ? हुआ, मेरे साथ हुआ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ऐसी गलती ये आदमी नहीं करे। बाद में व्यक्ति सोचता है कि ये तो हनुमान जी हो गई। बाद में अनुभव हो जाता है, बाद में वो खुद ही अनुभव करा दे कि मैं आया बेटा तो चूक गया। ये उन्होंने अनुभव कराया। अच्छा। अब चूक गए तो चूक गए। अच्छा। पर वो गलती अब जीवन में नहीं होगी। मतलब जो उस समय की बात है, काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद वो गलती नहीं हुई। जी जी। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे भक्त मुझसे भी कहते हैं कि जब किसी आप साधक संत से मिलिएगा तो उनसे पूछिएगा कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे। तो ये दर्शन किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो जाएंगे। और अगर आपने उसको दुत्कार दिया तो आपको बाद में अनुभव हो जाए कि वही हनुमान जी थे। वो इस बात को अनुभव करा देते कि मैं तो आया ही था, पर तेने तो समझा ही नहीं। इसलिए दरिद्री हो, गरीब हो, उसको कभी भी दुत्कारें नहीं। अगर दुत्कारेंगे तो समझ लो कि ईश्वर गया। बाबा जी, आमतौर पे जो संसारिक लोग हैं, हम जैसे भक्त हैं, वो चाहते हैं कि हनुमान जी इस रूप में दर्शन दें, कनक भूत धराकार शरीर। वो तो आपकी इच्छा, अरे वो तो आपकी इच्छा है। जब आपको ये महसूस हो जाए आप तो इसी रूप में दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये मत सोचिए कि वो संत भाव में आकर आपको उस भाव में नहीं, वो दर्शन उस भाव में ही देंगे। हमको कई बार ऐसे दर्शन हुए, पर हुए स्वप्न में है। अच्छा अच्छा जी। साक्षात में नहीं हुए, स्वप्न में उन्होंने हमको खूब दर्शन दिए, खूब, यानी जबरदस्त ढंग से। जी जी। तो ऐसा नहीं है, यानी न जाने किस वेश में हनुमान जी आ जाए। हाँ, और क्या, और किस रूप में कृपा कर दें, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो गोस्वामी जी ने कहा है, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी हर व्यक्ति के प्रति आप समभाव रखें, बस सबसे बड़ी बात है जी। समभाव से ही हनुमान जी के दर्शन आपको हो जाएंगे। और वो अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वो समभाव से ही दर्शन दे देंगे आपको। और वो आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसा नहीं। आप परीक्षा में पास हो गए तो आपको दर्शन देंगे वो, आप जिस रूप में चाहेंगे। तो उसका अनुभव मैंने किया है ना, ऐसा थोड़ी मैंने नहीं किया है जी, आपका स्व अनुभव है। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी। और बाकी बाबा सुदामा दास जी के साथ, अरे उनकी तो मैंने बचपन में खूब सेवा की है। उनके ये प्रतिमा का जो गुजरात वाले महात्मा ने आके ये प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा कराई थी यहाँ सुदामा कुटी में, उसमें मैं ही सेवा में था। ये संत लोग तो बाद में, बहुत बाद में आए हैं, और ये सब लोग संत हैं, भजनानंदी हैं बहुत। सुदामा कुटी एक विशेषता है। अच्छा। हाँ, क्या कि महाराज जी एक कुटिया में रहते थे, एक कुटिया में, सिंगल कुटिया में, और आने वाले अतिथि को भोजन कराना। जब एक कुटिया थी, जब की बात कह रहा हूँ, आने वाले अतिथि को भूखा नहीं जाने देते थे कि भोजन प्रसाद पा के जा बेटा। तो वो महाराज जी, अच्छा कथावाचक क्या नहीं है, यानी कोई भी महंत ऐसे नहीं है जो बाहर कथा करके पैसा लाते हो, भक्त है, ऐसा कुछ नहीं जी। ये सब लोग तपस्वी हैं। महाराज जी तपस्वी थे, पर आने वाले को वो भोजन प्रसाद जरूर पवाते थे। अच्छा। हनुमान जी वहाँ साक्षात थे। और उनका एक शौक था कि कथा कराना, यानी किसी को बुलाना, वहाँ कथा होनी, वहाँ कुटी में कथा होनी। ये उनका अपना मतलब, उसे नशा कहो या शौक कहो, कुछ भी कहो। ये मैंने देखा कि बचपन में वहाँ, और खीर रोटी और चकाचक, यानी उस समय के अनुसार चकाचक चलता था। और जब वो प्रतिष्ठा हो गई तो वो सुदामा जो कुटी थी वो पूरी बन गई, पूरी जबरदस्त पूरी हो गई। और महाराज वहाँ तो कहना ही क्या है, उस संत की तो मैं महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। मैंने बचपन में उनकी सेवा करी है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है
कि जहाँ जहाँ उनने पैर धरे वहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि डिस्को कर रही हैं आज भी, उनके जाने के बाद भी। तो वो साधारण संत नहीं थे सुदामा दास जी। तो अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां, हाँ। जिनका स्वयं पीछा करें। आपने क्या डिस्को कर रही है, हाँ। उनके इर्द गिर्द घूम रही और क्या, डिस्को का मतलब उनके आसपास उनके आसपास नाच रही हैं। हाँ, वो तो डिस्को का मतलब ये है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मैंने प्रत्यक्ष देखा सुदामा जी का। और मुझसे तो वो बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उस समय मैं ही चिट्ठी वगैरह ये सब बांटना करना सब मैं ही करता था। ये बहुत पुरानी बात, जब मैं ऐसा होगा 16 वर्ष का, अच्छा जब की बात है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस समय और कोई ऐसा खास सेवक नहीं थे। फिर वो मैं दूसरे उसमें लग गया था। महाराज जी ने प्रतिष्ठा करवाई मंदिर की, नींव उन्हीं के हाथ से रखी गई थी। तो ये सब आनंद आया। संतों की महिमा का तो वर्णन नहीं किया। सुदामा जी जैसा संत तो कह ही नहीं सकता। जी जी बाबा जी, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और वैसे तो लगातार सुनने की इच्छा होती जा रही है, लेकिन आखिर में कोई ऐसा हनुमान जी का श्लोक, चौपाई या कोई मंत्र आपको याद आ रहा हो जो एक ही मैंने एक ही मंत्र बोला, उससे बड़ा ऊपर कोई नहीं है। कौन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होत तात तुम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इससे बड़ा कोई पाठ नहीं है। जी 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 बाबा जी, आपने जो बातें बताई हैं निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में ये आस्था और विश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा, और हनुमान जी के प्रति भक्तों के हृदय में ये भक्ति और मजबूत होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा तो यही कहना है सभी जनता से फिर भी दोबारा कि वृंदावन आओ तो एक फलदार वृक्ष जरूर लगाओ। अगर आपको अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना है, अपने भविष्य का आनंद लेना है, तो ब्रजभूमि में आपने 1 करोड़ दान करा, 2 करोड़ दान करा, 50 लाख दान करा, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि वहाँ एक फलदार वृक्ष जरूर लगाओ। जी जी, ये तो हमारी प्रार्थना सभी से। मेरी भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी उसी अनुरूप बनाए। और वो कन्हैया आज भी घूमता है। कन्हैया आज भी है, ऐसा नहीं खाली हमारी दृष्टि में वो है कि हम नहीं देख पा रहे हैं। कन्हैया वृंदावन में आज भी भ्रमण करता है, ये पक्की बात समझना। जी जी जी। इसलिए एक वृक्ष हर आदमी को फलदार आम का लगाएं, आम हो, जामुन हो, कोई भी वृक्ष फलदार। पहले हजारों लाखों वृक्ष थे बेरों के, बेर, खजूर, जामुन और आम, तमाम वृक्ष थे मेरे सामने थे। सब बिल्डिंगें बन गई, सब पेड़ काट दिए गए। एक निधि वन को थोड़ा सा निधिवन में प्राचीनता है, निधिवन में और सेवा कुंज में। अच्छा, और टटिया स्थान पहले नंबर पे। अच्छा, फिर निधिवन और सेवा कुंज है। जी जी। टटिया स्थान पहले स्थान पे है मेरी नज़र में, और ये तो है ही है, परंतु उसका ही महिमा अलग है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका। जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय।